यूट्यूब चैनल सीटेट गुरु कंपटीशन जोन। फ्रेंड्स, मैं राम सर आप लोगों को एक बार फिर से इस चैनल पे स्वागत करता हूं और लेकर हाजिर हूं मैं आप लोग के लिए न्यूज़पेपर का सेशन, जो सिर्फ 5 मिनट के सेशन में कंप्लीट टॉपिक का डिटेल देता है कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है और कौन से टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं, ताकि आप कम समय में पूरे न्यूज़पेपर को कवर अप कर पाओ। सुबह में न्यूज़पेपर पढ़ने के बजाय आप शाम के न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइमिंग फिक्स कीजिए, क्योंकि सुबह में आप अपनी क्लासेस पढ़ाई कीजिए और मैं कहूँगा कि आप शाम में न्यूज़पेपर पढ़िए, ताकि मैं सारे दिन में टॉपिक का एनालिसिस करके आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक निकाल के ला सकूँ। फ्रेंड्स, इसलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि प्रतिदिन शाम को 8 बजे आता है। अगर डिटेल में लेना हो तो डिटेल में हमारी क्लास यूपीएससी आईएएस की क्लास जो है वो मॉर्निंग में सुबह 9 बजे आती है, वहां पर आके आप ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, सेशन को लाइक करें। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का न्यूज। हेलो फ्रेंड्स, मैं राम सर आप लोगों को एक बार फिर से सीटेट गुरु कंपटीशन जोन चैनल पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं हाजिर हूँ लेकर आज का न्यूज़पेपर दैनिक जागरण, जो कि आपका 8 अक्टूबर का है और आज का दिन हमारा 8 अक्टूबर है। काफ़ी स्पेशल दिन है क्योंकि आज एयरफोर्स डे के रूप में मनाया जा रहा है। फ्रेंड्स, आते सीधा टॉपिक पे कि क्या इंपॉर्टेंट है आईएएस यूपीएससी के स्टूडेंट के लिए। सिर्फ 5 मिनट का सेशन आप लोग प्लीज़ देखें। प्रतिदिन सिर्फ 5 मिनट में हम आपको सारी रिपोर्ट देंगे कि कौन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और किस फॉर्म में आपके एग्जाम के लिए कार्य करता है। इसलिए फ्रेंड्स, आप हमारे इस सेशन में कंटिन्यू बने रहें। आते फ्रेंड्स टॉपिक पे, देखते हैं आज के लिए क्या स्पेशल है, क्या खास है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए सीधा आपका जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो आपके फर्स्ट सेकंड पेज में कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें दे रहा है सार्वजनिक स्थानों पर मियादी कब्जा पर मंजूर नहीं। फ्रेंड्स, हालांकि ये एक नई रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को आपको ध्यान रखना है कि अभी आपका लेट से ही सही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी फैसला दी है, उसके बारे में हम आपको भी इसमें बात करने वाले हैं। इस चीज़ को आप जरा ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम आपको सीधा पहुंचते हैं जो कि आज के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारी टॉपिक आपको पढ़नी नहीं है और सारी टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है नहीं। आपका हिंद प्रशांत क्षेत्र पर सहयोग के लिए मोदी ने सुझाव दिया और सुझाव को किसने मान लिया है? जापान ने दी मंजूरी। अर्थात कि फ्रेंड्स समझ सकते हैं यह इंटरनेशनल रिलेशनशिप का है, जो कि आपके एग्जाम में जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आपको इस पॉइंट को आपको देखना बिल्कुल जरूरी है। कल भी हिंद और प्रशांत क्षेत्र के बारे में क्वेश्चन था, अर्थात कि टॉपिक था, इसलिए इन टॉपिक को सभी को एक साथ करते जाइए, ताकि आपके लिए आपका स्पेशल होगा और डेवलपमेंट में आपको काम करेगा ये कि किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि स्पेशली इसमें 5G के प्लान को लेकर आपके फाइबर लाइन के बारे में बात की जा रही है। इसलिए यह टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली GS2 जो भी स्टूडेंट 2020 और 21 के बैच में मेंस का पेपर में बैठने वाले हैं, उन स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़रूरी है। फ्रेंड्स, अगर बात करें आगे की टॉपिक की जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो टॉपिक आपकी कौन सी है, मैं ले चलता हूँ सीधे उस टॉपिक पे। ये कंप्लीट आपके आईएएस के लिए स्टूडेंट जो है उनके लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सिर्फ उन्हीं टॉपिक को हम दे रहे हैं ताकि आप कम समय में ज़्यादा मैटर को गेन कर सकें। फ्रेंड्स, ये देखिए आपका अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक है, देखिए अपने जाल में ही फंसा चीन, अपने ही जाल में फंसा चीन। ये चीन के लिए चेतावनी वाली बात है, किस तरह से उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन, अर्थात कि कैसे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जो है आपका इंटरनेशनल लेवल पर किस फॉर्म में उसका गिर रहा है, इनके बारे में एक टॉपिक है। आप समझ सकते हैं कि इकोनॉमिक से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो ये एडिटोरियल पार्ट है और यह एग्जाम के लिए काफ़ी ज़रूरी है, स्पेशली जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो GS3 में आपके इससे रिलेटेड पार्ट आपके रहते हैं। और मैंने अभी बताया था फ्रेंड, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर देर से आया फैसला, लेकिन काफ़ी ज़बरदस्त फैसला था। उसमें आपका सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि भाई देखिए, सार्वजनिक जगह पर आप जो है कभी भी इस तरह से घेराबंदी करके लोगों को डिस्टर्बेंस नहीं कर सकते हैं। ये बड़ी फैसला आई है और ये समझ सकते हैं कि आपके एग्जाम के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और यह आपका इंटरनल सिक्योरिटी पर आधारित है, जो कि आपका जीएस पेपर 3 में इसके बारे में पूछा जाता है। आपका इंटरनल सिक्योरिटी, क्योंकि आपका आंतरिक रूप में सुरक्षा के स्तर में किस तरह से आपको फैसला लेना चाहिए, इनके बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। इसलिए इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लेंगे, इस टॉपिक को। उसके बाद आपका घोटाले से जुड़े सवालों की, फ्रेंड्स हमने कल भी बताया था 2G स्पेक्ट्रम वाला मामला और कोल स्कैम के बारे में।
ठीक है। इसलिए इस पॉइंट की आपकी लगातार आपके न्यूज़पेपर में आ रहा है, इसलिए प्लीज़ इस टॉपिक को तो आप नोट डाउन करते चलिए, एक क्रम में तैयार करते जाइए कि क्या चेंजेज हो रहा है और घोटाले में कौन पकड़ा जा रहा है, इनमें किन के विषय में, अर्थात कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में कौन इनके मेन हेड हैं और किस फॉर्म में इस पर वर्क हुआ है। ये क्वेश्चन कन्फर्म है कि मेंस तो मेंस, यहाँ तक कि इंटरव्यू में भी क्वेश्चन हो सकते हैं इससे। क्वेश्चन की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो प्लास्टिक कचरे से नष्ट होगी प्रकृति, ये आपकी इकोलॉजी का चैप्टर पॉइंट है फ्रेंड्स। यह फ्रेंड्स आपका इकोलॉजी का टॉपिक है, और इकोलॉजी का टॉपिक की अगर बात करें तो इकोलॉजी आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है स्पेशली वो GS3 में पूछा जाता है। इकोलॉजी से क्वेश्चन आपके GS3 में होते हैं, और आपका प्लास्टिक कचरे से नष्ट होती है प्रकृति, इसलिए आप GS3 लिखकर इस टॉपिक के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे आप नोट डाउन करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स अगर बात करें तो एक और पॉइंट है जो कि आपको जानना है, ऐसे आत्मनिर्भर बनेगा भारत, एक नई विचारधारा है कि किस तरह से हमें काम करना चाहिए। ये आपकी समझ को बढ़ाएगा कि किस फॉर्म में आपको सोचना है इंडिया के डेवलपमेंट के बारे में, क्योंकि अक्सर इस तरह के क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमारे देश में अगर आत्मनिर्भर लगा हुआ है, आत्मनिर्भर भारत का अगर ऐलान किया गया है, तो किस तरह से आपको लगता है कि देश हमारा आत्मनिर्भर हो सकता है। इसलिए इस टॉपिक को आपको देखना, अर्थात कि आपको समझ अपना विकसित करने में ये काफ़ी मदद करने वाला है। ये मैटर फिर से आपका शुरू हो गया, नागा स्वायत्ता बनाम अखंड भारत, ये 2015 का मैटर है और फिर से रिन्यू हुआ है, इसलिए करेंट अफेयर के टॉपिक में ये क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। यह मेंस वाले स्टूडेंट के लिए काफ़ी जरूरी है, इसे नोट डाउन कर लेंगे, नागा स्वायत्ता बनाम अखंड भारत। फ्रेंड्स उसके बाद की अगर बात करें तो उसके बाद जो टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट है वो है आपका मिसाइल से बढ़ती सैन्य शक्ति, अर्थात क्या हो गया कि किस तरह से हमारी सैन्य शक्ति बढ़ रही है, किसकी वजह से, मिसाइल की वजह से, अर्थात कि यह साइंस और टेक्नोलॉजी हमारे देश में कितना विकसित हो रहा है, इंटरनल सिक्योरिटी की कितनी बातें आपके विकसित हो रही है, इनसे रिलेटेड चीज़ें हैं। तो ये क्वेश्चन आपके किस में आ जाएंगे, ये आपके GS3 के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। इसलिए इस पॉइंट से आपका रिलेटेड सैन्य शक्ति में क्या बदलाव हुआ है, किस तरह के चेंजेस, कौन कौन से नए मिसाइल हमारे यहाँ पे शामिल हुए हैं, इनके बारे में से आप जरूर नोट कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आगे की टॉपिक करें तो एक और है पॉइंट आपके लिए, सभी राज्यों में मानना होगा नया श्रम कानून। कल नया श्रम कानून पे आपका एडिटोरियल पॉइंट था, आज श्रम कानून पे आपके गंगवार का आपका रिपोर्ट आया है कि जो आप यूपी की बात कर रहे थे कि नया श्रम कानून लगाया ताकि बाहरी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकें, उन विषय पर आपका चर्चा किया गया है। तो कल के टॉपिक वाले पॉइंट में इसे ऐड कर लेंगे, यह आपका एक नोट्स की तरफ बनता चला जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स करें हम लोग, सरकार ने खोले 28% से अधिक फसल केंद्र, यह आपके डेवलपमेंट एग्रो डेवलपमेंट से आपका है, और एग्रीकल्चर का पार्ट जाता रहा है क्योंकि अब IFS का पार्ट भी IAS के एग्जाम में जुड़ गया है, इसलिए इस पॉइंट को नोट डाउन करना प्री और मेंस दोनों लेवल के लिए जरूरी है। फ्रेंड्स अगर आगे की बात करें तो अगला पॉइंट जो आपका इम्पोर्टेंट है वह एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और वो है ये तो आपका यहाँ ये देखिए वीजा 1 पे प्रतिबंध, ये वीजा के बारे में स्पेशल बात हो रहा है कि फिर से प्रतिबंध लगा दिया आपका किसने, जो आपके डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने। इस बारे में आपका जरा चर्चा कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, साथ में वीजा का रैंकिंग देख लीजिएगा कि कौन वीजा अभी 1 नंबर पे है और इंडिया का रैंकिंग कहाँ पर है, ये पॉइंट आप देख लेंगे। एक और बात है, भारत सहित पड़ोसियों के खिलाफ चीन की अचानक अपनाया आक्रामक रवैया, यह आपका इंटरनेशनल रिलेशनशिप से क्वेश्चन है। और इंटरनेशनल रिलेशनशिप की अगर बात करें स्पेशल फ्रेंड्स तो यह क्वेश्चन आपका आता है GS2 के लिए, और GS2 के लिए इसे आपको नोट डाउन करना जरूरी है, इसलिए इसे आप नोट डाउन करेंगे, इसे जरूर पढ़ लेंगे इस पॉइंट को, इसे नेगलेक्ट नहीं करना है। और एक पॉइंट और आपको बताएंगे हम, वो है आपका नोबेल प्राइज़ के बारे में। कल भी पिछले क्लास में भी हमने नोबेल प्राइज़ का आपसे चर्चा किया था, एक और आपका नोबेल प्राइज़ का आज भी है, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। देखिए 2 महिला वैज्ञानिकों को दिया गया आपका नोबेल वैज्ञानिक केमिस्ट्री के क्षेत्र में। पहले हमने बायोलॉजी के क्षेत्र में परसों बात किया था, कल हमने फिजिक्स के क्षेत्र में बात किया था, और आज आ गया आपका कौन सा, केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़। इसलिए नोबेल प्राइज़ की लिस्ट में इसे आप नोट्स के फॉर्म में बना लेंगे। आप पूरे सेशन में हमारे साथ बने रहें, इसके लिए अ लॉट ऑफ थैंक्स। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले क्लास में।